नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार ऑन द यूट्यूब पेज एंड /न्यूज़ फेसबुक एंड मनीष कुमार मनी यूट्यूब चैनल। साथ साथ मिथिला समाचार ऑन द यूट्यूब। पिछले 2 दिनों से जो संसद सत्र 18वीं लोकसभा का चल रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा में भैया होमवर्क करके जाना पड़ेगा। भले वो विपक्ष के नेता हो या बीजेपी के सांसद हो। पिछले दिनों जैसे कि कल जो है सो जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लोकसभा में जो हंगामा चल रहा है, भले वो पप्पू यादव का बयान हो, पूर्णिया वाला एयरपोर्ट का बयान हो, या अभिषेक बनर्जी का बयान हो, नोटबंदी वाला बयान हो, भले वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का बयान हो, जिन्होंने जेल के लिए भी जो है सो बजट लाने का हुआ। तो मैं बता दूं, बजट पे हम लोगों ने बताया था, उसी दिन बताया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं कल आपको नहीं बता पाया। लेकिन आज जो है सो मैं उसी का विस्तार कि बजट में है क्या, इस बार का बजट में मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिला है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। किस ढंग से लॉलीपॉप सरकार ने मीम्स, आजकल बीजेपी माय गवर्नमेंट इंडिया पेज से मीम्स के जरिए लोगों को बजट समझा रही है। आपको समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी की क्या कहानी चल रहा है। बीजेपी को अपने बचाव के लिए मीम्स बनाना पड़ता है, और वही मीम्स हैं जो विपक्ष के नेता हो या सर्वदलीय नेता हो या सत्ता पक्ष हो या गवर्नमेंट में हो, सरकार को मीम्स के जरिए सरकार को अपनी बजट के बारे में बताया जा रहा है, ABCD बताया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से संसद में हो रहा है, प्लस इस बजट में क्या मिला है। मैं बता दूं आपको, इस बजट से जो आमदनी है, कमी है, खामियाजा है, भले हम बिहार से आते हैं, अभी जो हम लोगों का लोकेशन है वो बंगाल का है, लेकिन इस बजट से आंध्र प्रदेश, बिहार के सिवा कोई किसी ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया से लेकर जनता बाकी 26 स्टेट की जनताएं मांग रही हैं कि आखिर जिस तरह से आंध्र प्रदेश और बिहार में के बिना बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार नहीं चल सकती है, क्या उसी तरह इस बजट में बीजेपी ने आंध्र और बिहार के सिवा किसी भी स्टेट को नहीं दिया। दोस्तों मैं बता दूं, इस बजट में, और दूसरी तरफ यदि हम विपक्ष का बात करें, जिस तरह तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक बताया जा रहा है कि किस तरह से बिहार को जुनून मिला, तो ये सोचने वाली बात है। जिस पूर्णिया एयरपोर्ट की शिलान्यास की बात और वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल में बताया है, प्लस 6 लेनवेज का बताया है, दरभंगा से लेकर बक्सर तक, बक्सर पे 2 लाइन का गंगा पुल, प्लस जो है यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट का नाम नहीं बताया है, मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं बताया। आज क्या मेडिकल कॉलेज का हालत है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, एम्स खोलने का, एम्स लाएंगे, लेकिन आज जो एम्स का जो स्थिति है, भले आप पटना एम्स की बात करें या दरभंगा एम्स का भूमि अधिग्रहण को, दोनों सरकार, भले वो तेजस्वी यादव के गठबंधन की सरकार हो या नीतीश बाबू बीजेपी की सरकार हो, अभी तक दरभंगा एम्स का क्या उत्थान है, क्या डेवलपमेंट है, सरकार को उस पर जवाब नहीं। इस बजट में मैं 1 मिनट बता दूं आपको, इस बजट में 2000 जो वित्त मंत्री ने जो बताया बजट में, इस बजट में उन्होंने ना तो आंगनबाड़ी, ना आयुष्मान भारत, ना गरीब, इस वर्ड का एक भी वर्ड उनके बजट के कार्यकलाप में नहीं हुआ। मनरेगा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, या कहने का मतलब है इस बजट में हम लोगों को ये देखने को मिला कि कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश और बिहार को जिस तरह से इस बजट में मिला, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बातें जो चल के आ रही है, भले वो जिस उत्थान की बात कर, जिस डेवलपमेंट के पिछला 4 साल पहले का जब हम वीडियो देख रहे थे, अमित शाह जी का वीडियो था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया। कहाँ है पूर्णिया में एयरपोर्ट, कहाँ है भूमि अधिग्रहण पूर्णिया में? जैसे कि कल पप्पू यादव ने संसद में सवाल उठाया था कि अमित शाह जी के बता दें कि पूर्णिया में कहाँ है एयरपोर्ट। तो बहुत सारे जुमलेबाजी भी हैं। कॉर्पोरेट की जगह 10,780 करोड़, जिस कॉर्पोरेट से GST से पैसा आता है, GST से पैसा आता है, टेक्सटाइल से इनकम टैक्स से पैसा आता है, कॉर्पोरेट हाउस से पैसा आता है, इस 48,000 करोड़ का ये बजट है, जिसमें से 10,000 करोड़ जो है कॉर्पोरेट हाउस से टैक्स आता है, 11,000 करोड़ जो GST से आता है, और कमोबेश सब डिपार्टमेंट मिला के आता है। तो आखिर इस बजट में किसको बेनिफिट हुआ है, आम आदमी इतना परेशान क्यों है? क्योंकि आज का जो स्थिति है दोस्तों, जिस तरह से 15 से 22% तक जियो एयरटेल ने बढ़ाया है, आम आदमी की खर्चा बढ़ा, उसी तरह आज सब्जियों का भाव, भले वो बिहार का रेट हो, भले वो बंगाल का रेट हो, जिस तरह से आलू प्याज का रेट 50 पार हो रहा है, हरी सब्जियों का
कोई भी हरी सब्जी 50 से नीचे नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि आम आदमी को भैया आपके करोड़ों के बजट से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को चाहिए एक ऐसी सरकार जो उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी, नून रोटी उसको सही समय पे सही कम दाम में मिल सके, भले वो आलू का दाम हो या प्याज का दाम हो या तेल का दाम हो। सरकार, प्रधानमंत्री जी कैबिनेट को छोड़ के पार है। अग्निपथ की लड़ाई में वो सांसद छोड़ के पार है। उन्होंने कैबिनेट मंत्रालय को दे दिया है। भले वो कैबिनेट मंत्रालय रेल मंत्री हो, ऐसे ऐसे रेल मंत्री हैं जो सर्टिफिकेट के रेल मंत्री हैं। इतने इतने स्कैम, इतने इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। आ जाइए स्कैम पे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, नीट स्कैम का रिजल्ट प्रस्तुत किया गया और साथ साथ एग्ज़ाम नहीं होगा। इसी के साथ धर्म प्रधान जी का जो वो वक्तव्य, लेकिन पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी ये मांग रही है, पेपर लीक हुआ है। अब आते हैं सांसद में कल अभिषेक बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, और जहां से हम लोग अभी लोकेशन पे हैं, डायमंड हार्बर सीट है उनका, जहां से वो इस बार भी 7 लाख वोटों से जीते हैं। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला को कहा, जो सांसद इस लोकसभा का सदस्य नहीं है, आप उसका नाम नहीं ले सकते हैं। इसमें ओम बिरला जी ने किस तरह से बोला भी और बताया भी गया, और ममता बनर्जी के बारे में नाम लिया गया तो उसको उन्होंने बताया, ओम बिरला जी ने बताया कि उनको नाम को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभिषेक बनर्जी वही नहीं रुके, उन्होंने नोटबंदी पे लेके बताया। तो इस पर ओम बिरला ने क्या कहा कि तो 2016 में नोटबंदी हुआ, 2019 में जो है इलेक्शन हुआ। भैया इलेक्शन पे हुआ तो उससे क्या मतलब है? आप 50 साल पहले राहुल गांधी मतलब जवाहरलाल नेहरू के संज्ञान को, पीएम को लेकर संविधान हत्या की आप बात करते हैं। कोई भी तो कहने का मतलब दोस्तों, संसद लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस तरह से बन चुका है कि भैया हेलमेट पहन के आप जाइए। दैट मीन्स कि क्वेश्चनों का जवाब देगा, प्रवक्ता हो या नेता हो, तैयारी करके जाइएगा संसद में। भले वो लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का स्पीकर हो, दोनों को पोर्टल पे अपनी तैयारियों के साथ जाना पड़ेगा। ना तो 10 साल पहले की वो सरकार है, ना जहाँ पे मोदी में भक्त मोदी सांसद में किया जाए, ना ही रोज लोकसभा या राज्यसभा का वो स्थिति है जिसमें बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री बोलते रहेंगे, विपक्ष ताली पे ताली देते रहेगा। इस बार का विपक्ष नहीं है, इस बार का विपक्ष पूर्ण एजेंडा में है। जैसा कि हम लोगों ने कई वीडियो में बताया है कि इस बार का विपक्ष पानी पी पे एक भी बिल को पास नहीं करने वाली है। पास भी करेगी तो पानी पी के हर एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। वही हाल कल पिछले 2 दिनों में हुआ। तो हम लोगों ने अभिषेक बनर्जी का बात कर लिया। दूसरा जो कल जो हुआ राज्यसभा में, सांसद संजय सिंह, उन्होंने जो वक्तव्य दिया अपना, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जेल के नाम पर ही बजट होना चाहिए, क्योंकि हम सबको भी जेल से आए हैं और सभी जेल जाएंगे। दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने भी अपनी बात पूर्णिया एयरपोर्ट पर रखी। उसके बाद संजय सिंह, अभिषेक बनर्जी, और जिस तरह से पंजाब के 2 नेताओं ने आपस में भिड़े, जिन्होंने अमृतपाल सिंह को जो निर्दलीय उम्मीदवार, उनके बारे में बोला कांग्रेस के सांसद ने, उनकी आवाज़ों को। सही बात है दोस्तों, यदि आप निर्दलीय हो या सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, यदि आप सांसद हो तो आपकी जनता ने एक वोट दे के आपको जनता ने भेजा है। आप हर एक जनता की बातों को वहाँ रखने के लिए, वहाँ पोर्टल स्पीकर के पास, पोर्टल स्पीकर का वो काम नहीं है कि आप माइक को बंद कर दें। पोर्टल स्पीकर का वो काम नहीं है कि आप जो है सरकार के आगे पीछे कमर सीधा करके, कमर झुक के प्रणाम करें। सरकार का नेतागिरी, चमचागिरी ना करें। ना तो वो ओम बिरला जी है, ना वो उपराष्ट्रपति है। तो हमारा या देश की वो आवाज़ हैं जो सांसद वहाँ तक पहुँचे हैं। एक सांसद जो है एक वोट जीत के पहुँचे हैं। तो हर को अपने क्षेत्र के बारे में रखने का, विचार रखने का बजट। लेकिन हम लोग बजट पे बात करें दोस्तों, इस बार का बजट जो है सो कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं मिला जो दिखावा लोग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार को मिला। ऑलरेडी कहीं कहीं काम हो रहा है, कहीं कहीं 3 साल 4 साल से काम हो रहा है। उसी में फिर इन्वेस्ट करके जो है सो बड़े दरभंगा बेगूसराय 4 लाइन हो, प्लस बक्सर 2 लाइन हो, या भागलपुर पूर्णिया हो, तो ये सब जो है सो कहानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या रोड बन जाए से मून रोटी पेट में जाएगा क्या? रोड बन जाएगा, म्यूजियम, एयरपोर्ट के स्टाइल में आप रेलवे स्टेशन को बना दोगे, लेकिन एक तरफ जो है सो जो रेलवे का जो जनरल बोगी का जो लोकल ट्रेनों का जो हालत है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप एयरपोर्ट के भले वो दरभंगा हो या पटना हो या बेगूसराय हो, आप एयरपोर्ट को शीशा AC वाईफाई युक्त करा दोगे, उससे मिडिल क्लास परिवार को कोई मतलब है क्या? मिडिल क्लास परिवार में वही मतलब है जो नून रोटी खाते हैं, अपना टैक्स पे करके जो पैसा बचता है उसी से वो अपना ज़िंदगी चलाएंगे। मिडिल क्लास परिवार को इस बजट में मिडिल क्लास परिवार को क्या मिला वो आप लोग भी जानते हैं।
तो दोस्तों, सांसद में कुछ भी हो जाए, लोकसभा पोर्टल स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर जो है सो आप माइक बंद कर दें या विपक्ष को बोलना ना दें, लेकिन विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष का काम है बोलना। लेकिन सब आज जो नैतिक जो जिम्मेवारी है वो तो लेना पड़ेगा, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं बोल ही दिया हूँ, पिछला 5 साल की सरकार नहीं है, ना 10 साल की मोदी जी की सरकार है, जहाँ पे सांसद में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भले आप अशोक हॉल को अशोक मंडप बना दो, उससे क्या होगा। राष्ट्रपति हॉल को जो है सो क्या बोले मैं, कल जो न्यूज़ जो आई जो है सो हॉल का नाम बदल दिया गया, मंडल बना दिया गया। मंडल कमंडल से क्या होने वाला है। सरकार दोस्तों कुछ भी कर ले, नेम प्लेट बदल दे, उससे सरकार नहीं फर्क पड़ता है। आज की जो स्थिति है, आज का जो स्थिति है, जो मिडिल क्लास परिवार को जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। गैस के दाम, आलू के दाम, सब्जी के दाम, तेल के दाम, यूनिफॉर्म के दाम, जीएसटी, कागज़ पेन पे जीएसटी, को ऐसी जीएसटी का नाम बताओ जिस जीएसटी से आपकी पूंजीपतियों चलते हैं। भले वो अभिषेक बनर्जी का आवाज़ दिया जाए, संजय सिंह का दबाया जाए या पप्पू यादव का आवाज़ दबाया जाए, दोस्तों आवाज़ लोकसभा में है आप, तो आपको आवाज़ दबाने का अधिकार नहीं है। आजकल जो है सो बीजेपी वाले भागते जा रहे हैं, विपक्ष उस पर हावी होना भी है ना। तो उस पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो स्कैम पे घोटाला है। यूपीएससी का जो जिस स्थिति हम लोगों ने बताया था, पूजा खेड़कर का क्या हुआ, भले यूपीएससी का हुआ, पेपर लीक का मामला हो या नीट स्कैम का मामला हो, भले एनटीए का मामला हो, भले वो चेयरमैन का मामला हो। दोस्तों, तो इस बार का जो मुद्दा है, इस बार का विपक्ष है वो शांत बैठने वाला नहीं है, और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने आप सत्ता पक्ष भी उतना ही हक है, भले वो एक वोट से ही जीता है, विपक्ष में भी उतना ही हक है जितना आप संसद सरकार के साथ है। तो दोनों सदनों में कार्यवाही चल रही थी, सत्ता विपक्ष दोनों जो है सो क्वेश्चन आवर का समय था। लगातार संजय सिंह, अभिषेक बनर्जी प्लस चड्डा आम आदमी पार्टी के तो तमाम चीज़ें राज्यसभा लोकसभा के सांसद अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री और पीएम यहाँ तक जो है नदारत हैं इस लोकसभा से। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिथिला समाचार। सब गोटा का नमस्कार, जय मिथिला। और यह सब गोटा कहब जो स्वस्थ रहू, कुशल रहू, जिंदगी में नया नया काज करूँ, अपन उद्धार करूँ और अपन जिंदगी के नया मुहिम के संगे एक नया समाज, एक नया देश के निर्माण करूँ और एनी आगू बढ़त रहू, एनी समाज का आगू बढ़त रहू, ताकि अहाँ का नाम रोशन हो, अहाँ के समाज के नाम रोशन हो। नई ऊर्जा के संगे दिन के शुरुआत करूँ। धन्यवाद सब गोटा का। जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद।